शेखर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग कक्षा 10 की गणित का पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न हल करेंगे, जिसमें सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसे कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P और Q क्या होती हैं? P तथा Q पूर्णांक होते हैं। P तथा Q पूर्णांक होते हैं और Q कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या इसका अपोजिट होती है, मतलब जैसे परिमेय संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में जिन्हें नहीं लिखा जा सकता है उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो यहां हमको √5 को अपरिमेय सिद्ध करना है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। ऐसे प्रश्नों को हम विरोधाभास विधि से सिद्ध करते हैं। विरोधाभास विधि क्या होती है? जिसमें हम किसी बात की कल्पना करते हैं और उसी बात को गलत सिद्ध करते हैं। उसका उल्टा विरोधाभास मतलब विरोध, मतलब जो चीज हम मानते हैं उसी को गलत सिद्ध करते हैं। तो पहले हम इसको मान लेते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब √5 को हमने परिमेय मान लिया तो हम इसको लिख सकते हैं, तब √5 बराबर a/b। P/Q भी मान सकते हैं, a/b भी मान सकते हैं, जहां a तथा b पूर्णांक हैं और b ≠ 0। तो चूंकि हमने √5 को एक परिमेय संख्या माना है, इसलिए हम इसको √5 को a/b के रूप में लिख सकते हैं। a/b के रूप में लिखिए, चाहे P/Q के रूप में लिखिए, मतलब बटे के रूप में परिमेय संख्याएं लिखी जाती हैं। तो जहां a और b पूर्णांक होते हैं और b हमेशा शून्य नहीं होता है, मतलब b कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, इसमें a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, अर्थात ये सहअभाज्य होनी चाहिए। a तथा b को हम इस प्रकार लेते हैं कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए, अर्थात a तथा b सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो अब सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, मतलब उसमें कॉमन नहीं होता। जैसे 2 और 5,
इनका मसा निकालेंगे तो 1 आएगा। तो 7 और 12 ये भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या भले है, लेकिन इनका जब हम मसा निकालेंगे तो 1 आएगा। किन्हीं दो संख्याओं का मसा 1 आने का मतलब ये होता है कि उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ए बी को हम इस प्रकार लेते हैं कि ये सह अभाज्य होनी चाहिए। अब हम √5 बराबर ए बटे बी को दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अब √5 बराबर ए बटे बी के दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हो जाएगा √5 का वर्ग बराबर ए बटे बी का वर्ग। ये हो जाएगा √5 का वर्ग करेंगे तो 5 बराबर ए बटे बी का वर्ग ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा बी स्क्वायर का 5 में गुणा होगा 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब एक प्रमेय है कि अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित होता है तो उसका वर्गमूल भी उससे विभाजित होता है। एक प्रमेय में कहा गया है अगर किसी संख्या कोई संख्या मान लीजिए पी स्क्वायर है, अगर यह क्यू से विभाजित हो रही है तो इसका वर्गमूल p यह भी q से विभाजित होगा। यह एक प्रमेय है। तो इसको हम उस प्रमेय को अप्लाई करेंगे। यह क्या इंप्लाई कर रहा है, ए स्क्वायर का 2 गुणनखंड 5 बी स्क्वायर है, मतलब 2 गुणनखंड है 5 है और बी स्क्वायर है। इसका मतलब ए स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, अर्थात या कहेंगे स्पष्ट है कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। अतः जब ए स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो इसका मतलब ए भी 5 से विभाजित होगा। ऐसा क्यों? प्रमेय से। अब हम ए को कुछ मान लेंगे। ए की जगह माना ए बराबर 5c। जैसे यहां अगर √5 को अपरिमेय सिद्ध करना है तो यहां 5 मानते हैं, √2 को अपरिमेय सिद्ध करना है तो 2 मानते हैं, √3 को अपरिमेय सिद्ध करना है तो यहाँ 3 मानते हैं। इस तरह से ए को 5c मान लिए। अब यहाँ इसको रखेंगे, तब 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर की जगह 5c रखेंगे, 5c का स्क्वायर। ये हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25, c का वर्ग c स्क्वायर। अब 25 जो है 5 से कटेगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब यहां पर भी देख रहे हैं b स्क्वायर दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा गया है। b स्क्वायर बराबर 5 गुणे c स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर का 2 गुणनखंड है 5 और c स्क्वायर। इसका मतलब b स्क्वायर 5 से विभाजित होगा।
स्पष्ट है कि बी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। बी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। अब जब बी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, इसका मतलब इसका वर्गमूल बी भी 5 से विभाजित होगा। अतः बी भी 5 से विभाजित होगा। ऐसा क्यों? प्रमेय से क्योंकि प्रमेय में कहा गया है अगर बी स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित हो रहा है तो उसका वर्गमूल बी भी 5 से विभाजित होगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ ए 5 से विभाजित हो रहा है, बी 5 से विभाजित हो रहा है, जबकि हमने लिया क्या है कि ए और बी सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होने का मतलब ये 1 के अलावा और किसी से भी विभाजित नहीं होती हैं। जबकि यहां पर क्या आ रहा है, ए 5 से विभाजित हो रहा है, बी 5 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब हमने जो माना है ये गलत है। अतः ऐसा लिखेंगे, चूंकि सिद्ध होता है कि ए और बी दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं, जबकि हमने ए तथा बी को सहअभाज्य संख्या के रूप में लिया था। सहअभाज्य संख्या के रूप में लिया था। अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने √5 को परिमेय माना था, साथ साथ इसको इस प्रकार लिया था कि दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, इनका अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। लेकिन इस प्रक्रिया में हम देख रहे हैं कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ना होकर के 5 हो रहा है। ए और बी दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं। तो चूंकि हमने जो माना था उसका ही विरोध यहाँ अपोजिट प्राप्त हो रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह जैसे √5 को हमने अपरिमेय सिद्ध किया, उसी तरह हम जैसे यहाँ √2 को अपरिमेय सिद्ध करना हो तो बस सेम प्रोसेस है। बस जहां जहां √5 है, वहां हम 2 करते जाएंगे। यहाँ 2 कर दिए और यहाँ पर 2 कर दिए,
यहाँ पर 2 कर दिए, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 कर देंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे, 2, यहाँ पर a बराबर 2c मानेंगे, यहाँ पर 2b² बराबर 2c का वर्ग, ये हो जाएगा 2b² बराबर 2 का वर्ग 4c² हो जाएगा, और यहाँ पर b² बराबर 2c², यहाँ पर 2 कर देंगे, तो इस प्रकार सिद्ध हो गया। जैसे रूट 5 को हमने अपरिमेय सिद्ध किया था, उसी तरह से 5 की जगह 2 रख करके हम रूट 2 को अपरिमेय सिद्ध कर देंगे। तो रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। मान लिए रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तब रूट 2 बराबर a/b, जहां a तथा b पूर्णांक हैं और b शून्य नहीं होना चाहिए। a तथा b को हम इस प्रकार लेते हैं कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, अर्थात a तथा b सहभाज्य संख्याएं हैं। अब रूट 2 बराबर a/b मान लेंगे और इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। रूट 2 का वर्ग बराबर a/b का वर्ग, और यह क्या इंप्लाइज करेगा, रूट 2 का वर्ग 2 हो जाएगा, a/b का वर्ग जो है a²/b² हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2b² बराबर a²। स्पष्ट है कि a² 2 से विभाजित हो रहा है, क्योंकि a² का 2 गुणनखंड 2 और b² है, तो a² 2 से विभाजित होगा। जब a² 2 से विभाजित होगा तो a भी 2 से विभाजित होगा, ऐसी एक प्रमेय है। अब a को हमने 2c मान लिया, अब 2c यहां पर रखेंगे, a बराबर 2c, तो 2b² बराबर 2c का स्क्वायर बराबर 2b², 2c का स्क्वायर 4c² हो जाएगा, 4c²। अब b² बराबर यहां इसको 4 2 से कट जाएगा, यहां बचेगा 2, b² बराबर 2c²। स्पष्ट है कि b² 2 से विभाजित हो रहा है, चूंकि b² का 2 गुणनखंड 2 × c² है, तो b² 2 से विभाजित होगा। चूंकि b² 2 से विभाजित होगा, अतः b भी 2 से विभाजित होगा प्रमेय से। चूंकि सिद्ध होता है कि a और b, आप देख रहे हैं a भी 2 से विभाजित हो रहा है, b भी 2 से विभाजित हो रहा है, तो a और b दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं, जबकि हमने a और b को सअभाज्य संख्या लिया था, सअभाज्य संख्या के रूप में लिया गया था। अतः हम कह सकते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार रूट 3 को हम अगर अपरिमेय सिद्ध करना चाहते हैं, तो जहां जहां 2 है वहां वहां पर हम 3 रख देंगे, ये रूट 3 जो है एक अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। ओके।